नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में लागू हुई शराबबंदी की। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए प्रदेश के 19 शहरों में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है। अब इन शहरों में ना तो शराब की दुकान होगी और ना ही यहाँ पर शराब बिक सकेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद मां पीताम्बरा की नगरी दतिया में आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि सनातन संस्कृति के मूल भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः के अनुरूप राज्य सरकार सबके कल्याण के लिए ही समर्पित भाव से काम कर रही है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में 24 जनवरी को हुई कैबिनेट में 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराबबंदी के फैसले को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद 19 धार्मिक स्थलों पर 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई थी। नशा मुक्ति की दिशा में लिए गए मुख्यमंत्री के इस फैसले के लिए प्रदेशवासियों ने उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार सुबह दतिया पहुंचकर मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने दतिया स्थित स्टेडियम में धन्यवाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए धार्मिक स्थानों की पवित्र गरिमा को बनाए रखने के लिए शराबबंदी का प्रयास किया है। दतिया, ओरछा, उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर पवित्र स्थान है जहां सभी की आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक भावनाओं के आधार पर इन स्थानों की पवित्र गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन की ओर अग्रसर हो रही हमारी सरकार पर जनता की सेवा और कल्याण के लिए पीताम्बरा माई अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही प्रार्थना है। कि जब नवरात्रि चल रही है और हमारी सरकार ने इस बजट में शराबबंदी की घोषणा की, तो वैसे तो 17 से ज्यादा शहर है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद कहीं आया तो पीताम्बरा माई के आनंद आया आपका आशीर्वाद पाकर के। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के विचार वाली भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व को परिवार मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस सिद्धांत पर चल रही राज्य सरकार सभी के हित और कल्याण के लिए समर्पित है। परिवारों का वातावरण खराब न हो, मेहनत से कमाए गए पैसे का उपयोग परिवार के हित में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ही शराबबंदी लागू की गई है। धार्मिक नगरों में पवित्र भाव की अनुभूति होती है, अतः प्रदेश में विद्यमान 19 देवस्थानों की गरिमा को बनाए रखने के लिए ही इन स्थानों पर शराबबंदी का फैसला लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दतिया सहित प्रदेश में जहां जहां देवी मां की कृपा है वहां देवी लोक विकसित किए जाएंगे। चित्रकूट सहित भगवान श्री राम से जुड़े प्रदेश के सभी स्थानों का श्री राम वन पथ गमन मार्ग के अंतर्गत उन्नयन किया जा रहा है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ भी लीलाएं की हैं, उन स्थानों को भी तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति के मूल भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः के अनुरूप राज्य सरकार सबके कल्याण के लिए ही समर्पित भाव से काम कर रही है। आने वाले समय में हमने एक अभियान और लगाया। हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी देवस्थानों पे जहाँ जहाँ भगवान राम की लीलाएं हुई, उन सारे स्थानों को भी श्री राम वनगमन पथ के माध्यम से चित्रकूट से लगा करके वो सारे देवस्थान अच्छे कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान गोपाल कृष्ण की भी ज्यादा लीला हुई। प्रत्येक स्थान को भी हम तीर्थ स्थान बनाने जा रहे हैं, उसका पैसा भी हमारे बजट में रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। राज्य सरकार के लिए कृषकों का हित सर्वोपरि है। किसानों को उनकी मेहनत और उपज का सही दाम मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए ही 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना और चंबल काली सिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना जैसी सौगात प्रदेश को दी है। साथ ही ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से जमीन नहीं बेचने का आह्वान करते हुए कहा कि इन नदी जोड़ो परियोजनाओं से दतिया भी लाभान्वित होगा और किसान परिवारों का खुशहाल जीवन सुनिश्चित है। डबल इंजन की सरकार में जनता का हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने जो कहा वह करके दिखाया है। हमारे प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो कृषि के लिए हमने कहा कि हमने सरकार बनाने के पहले माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी उसमें थे, जब कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल हम गेहूं देंगे, वो 5 साल की बात थी। लेकिन मुझे इस बात का आनंद है, माई की कृपा से 1.25 साल में ही हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदना चालू कर दिए अपने अनाज की मंडी। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान
पार्वती काली सिंह चंबल योजना और अब तीसरी योजना बुरहानपुर तरफ होने वाली है। 1,75,000 करोड़ की ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका बदलेगा। आप सबसे निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना। आपकी जमीन के माध्यम से आपके परिवार की जिंदगी आगे बढ़ने वाली है। सारे लोगों से निवेदन। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के गठन के बाद से ही डॉक्टर मोहन यादव ने कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। शराबबंदी का जो फैसला लिया गया है, भरपूर समर्थन जहां पर एक और इस फैसले को लिया गया है, तो वहीं विरोध के सुर भी यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसे महज दिखावा बता रही है। दोनों पक्ष क्या कुछ कहेंगे, हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत हिमानी जी आपका भी। मैं शुरुआत हिमानी जी आपसे करना चाहूंगी। देखिए, बहुत ऐतिहासिक फैसला ये कहा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बोल्ड स्टेप मध्य प्रदेश में किसी सरकार ने लिया है, तो आप भी मानेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों इसे महज एक दिखावा बता रही है? इस पर आपत्ति क्यों है कांग्रेस पार्टी को? मैडम, बहुत सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई ऐतिहासिक कदम नहीं मान सकते इसको। गुजरात में भी शराबबंदी और अभी बड़ोदरा वाला केस आपने भी देखा, जहां कहीं भी इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, जिन चीजों पर पाबंदी लगाई जाती है उनके कालाबाजारी और ज्यादा दुगने तुगने स्तर पर होने लगती है। और बस ये हो जाता है कि वो जो इनके फेवरेट वाले जो व्यापारी होते हैं या इनके खुद के नेता होते हैं, जैसे कि अभी एक मंदसौर में मामला आया कि बीजेपी का पूर्व पार्षद शराब की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया। अभी तो जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं और अभी से कालाबाजारी में बीजेपी के नेताओं के नाम आने लगे। तो ये सिर्फ एक दिखावा है। और मुख्यमंत्री जी तो ऐसा मतलब उन्हें गए हैं पीताम्बरा माँ की नगरी में। पीताम्बरा माँ दुश्मनों के स्तंभन की देवी मानी जाती हैं, तो उन्हें तो ज्यादा प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्योंकि जिन वरिष्ठ नेताओं को उनके साथ कैबिनेट में रखा गया है वही उनको उनकी टांग खिंचाई का और उनकी आलोचना का काम करते रहते हैं। उनसे अगर या हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी अपने वरिष्ठों की सलाह नहीं मानते हो। बोल रहे हैं कि जब टैक्स बढ़ाने का नंबर आता है तो इन्होंने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया, 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ा दिए और सभी चीजें बढ़ा दी। गेहूं के जो एमएसपी है उसके लिए इन्होंने कहा कि ये 5 साल का प्रावधान था। जब महंगाई जिस स्तर पर बढ़ रही है, अभी भी 2700 भी जो किसान है उस एमएसपी से खुश नहीं है और आप 2600 पर वाहवाही लूटना चाहते हैं, तो खुद के कार्यकर्ताओं के द्वारा, खुद के नेताओं के द्वारा आप अभिनंदन कार्यक्रम करवा लीजिए। उसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें आप बोल रहे हैं वो जमीनी स्तर पर भी सही हो रही हैं। और इस ऐतिहासिक कदम के बिल्कुल बड़ोदरा, गुजरात और बिहार जैसे परिणाम सामने आने लगे हैं। जिन 2 राज्यों का आप जिक्र कर रही हैं हिमानी जी, वहां पर तो पूर्ण शराबबंदी लागू है, यहाँ पर तो पूर्ण शराबबंदी फिलहाल तो लागू नहीं की गई है। पहला चरण है यहाँ पर शराबबंदी का, अभी धार्मिक शहरों में लागू हुई है और इसका भी एक दायरा है जो कि आगे बढ़ाए जाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। आपको लगता है कनेक्शन तो इसमें होना चाहिए दोनों बिल्कुल के बीच? मुस्कान जी, आपने सवाल पूछा है पूर्ण शराबबंदी के बाद ये स्थितियां हैं, तो आप ये सोचिए कि इसको क्या ऐतिहासिक कदम कहेंगे। जो उज्जैन में शराबबंदी है तो क्या वो इंदौर और आसपास के जिलों से शराब ले जाकर बेचना उनके लिए तो कोई बड़ी बात होगी ही नहीं। जिन प्रदेशों में पूर्ण शराबबंदी है उनको तो दूसरे प्रदेशों से लानी पड़ती है, इनको तो बस जिले की सीमा क्रॉस करनी है और कालाबाजारी शुरू कर सकते हैं। हिमानी जी, तो लेकिन और आपकी ज्यादा आपत्ति क्या है? देखिए, खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और ये तो आप भी मानेंगी ना कि सामाजिक बुराई है, कई घर इससे बर्बाद हो गए हैं। फैसला तो बहुत सराहनीय है, इससे अच्छे प्रयास, अच्छे असर, सकारात्मक असर मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे। नहीं मैम, इसको अगर आप पूर्ण शराबबंदी, आप बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ। और पर मैंने कभी कोविड के समय पर सबसे पहले लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खोलने का भी कभी सपोर्ट नहीं किया था राजस्व के लालच में। और तब आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे कि शराबियों के द्वारा ही सरकार चल रही है। तो लेकिन अगर आप जिस तरह का इसको कदम मांग रही हैं, ये पूरी तरह लूपहोल से सहित निर्णय है, जिसके फेल होने की चांसेस पूर्ण शराबबंदी वालों से बहुत ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा हैं। और इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आएगा। बस यहाँ ये होगा कि उन शहरों में शराब की दुकानें नहीं होंगी, उनके ठेके नहीं होंगी, पर घरों से, उनके सीक्रेट अड्डों से शराबें आपको, आप देखिए अभी तो एक मामला है बीजेपी नेता मंदसौर वालों का, अभी आप देखिए इसके कैसे भयावह परिणाम सामने आने वाले। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। हिमानी जी हमारे साथ गुंजन चौक से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका गुंजन जी। गुंजन जी, देखिए, सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, फैसला ऐतिहासिक है, ऐसा कभी
कदम मध्य प्रदेश में उठाया नहीं गया है, क्योंकि जो विषय पहले मात्र चर्चा का विषय था, सियासत का विषय हुआ करता था, वो अब साकार हो गया है। मध्य प्रदेश में 19 शहरों में शराबबंदी अब लागू हो गई है, लेकिन कांग्रेस इसे महज दिखावा बता रही है और कह रही है कि कई लूप होल्स है, इसमें एक पैरेलल नेटवर्क बन जाएगा जिससे शराब माफियाओं को संरक्षण मिलेगा। और जैसी तस्वीर बिहार में और गुजरात में सामने आई है, जैसी शिकायतें वहां पर मिल रही हैं, ऐसी शिकायतें मध्य प्रदेश में भी आगे आने लगेंगी। देखिए, कांग्रेस के तो मैं आपको एक पहले पुराना उदाहरण देना चाहती हूँ। कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी 2018 में 15 महीने की, तो आपको मालूम है उन्होंने क्या फैसला लिया था शराब को लेके? उन्होंने घर घर शराब डिलीवरी का फैसला लिया था। उनका कहना था कि देशी और विदेशी शराब को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, हम मॉल्स में दुकानें खुलवाएंगे ताकि महिलाओं को आसानी हो। तो जिस सरकार की, कांग्रेस की मंशा शराब को घर परोसने की है, तो वो तो इस रूप में आप बताइए आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे ही, क्योंकि ये वैसे ही झूठे हैं, निराधार हैं, जैसे कि ये कांग्रेस पार्टी झूठी और निराधार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जो जन भावनाओं के साथ चलती है। और जनता की भावना इसी में थी कि धार्मिक स्थानों से इस शराबबंदी हो, और वो इस सरकार ने करके दिखाया है। ये सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करती है। हम हमारी संस्कृति, हम हमारे संस्कार, हम हमारे सनातन और हमारी जनता के विकास, धरोहर और इतिहास के साथ खड़े रहने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और वही जनता के खिलाफ भ्रष्टाचार और परिवारवाद में लिप्त जो है वो कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं की ये जितने भी ये आरोप हैं, ये पूर्ण रूप से निराधार हैं और झूठे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि भरपूर समर्थन भी मिल रहा है और हमने देखा है कि ये आजकल का मामला नहीं है, दशकों से इसकी मांग यहाँ पर की जाती रही है। संत समाज आगे आया और कई ऐसे शहर थे जो कि अब जहाँ पर शराबबंदी लागू हो गई है, वहाँ पर बहुत लंबे समय से आंदोलन चले, मांगे उठी जो कि अब मान ली गई है। लेकिन मुख्य आपत्ति यहाँ पर जो विरोध हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो लूप होल्स हैं, इसकी वजह से जनता परेशान होती हुई आगे नजर आने वाली है। शराब माफिया धड़ल्ले से अपना काम कर पाएंगे और इसका नकारात्मक असर जनता पर पड़ने वाला है। इसको लेकर कोई विचार सरकार ने किया नहीं है। गुंजन जी, देखिए, ये पूर्ण रूप से जितनी भी ये बात कर रहे हैं, सरकार ने सारे विचार किए हुए हैं। सरकार जब भी कोई संकल्प लेती है उसको धरातल पे पूरा करती है, और जनता के लिए जो नीति बनती है वो विचार विमर्श करके सामूहिकता के साथ बनती है। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति से काम करने में यकीन रखती है, क्योंकि नेता भी है यहाँ पे, नीति भी है और जन कल्याण की नीयत भी है। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ पे चाल भी नहीं है, चरित्र भी नहीं है और चेहरा उनके पास बचा नहीं है। तो हमारे जितने निर्णय हैं ये जन कल्याण के हैं और सोच समझकर इन सारी नीतियों को लागू किया जाएगा। हिमानी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि हमने कम से कम प्रयास तो किए हैं, जिसकी सराहना भी हो रही है। अगर कहीं पर शिकायतें मिलती भी हैं तो कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। ये जो फैसला लिया गया है, ये सोच समझ कर निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मुस्कान जी, सांप निकल जाए उसके बाद हम लाठी पीटे हैं, उसके बाद क्या फायदा? अब एक लड़के के ऊपर आपने वडोदरा में भी कार्रवाई करवा दी और महाराष्ट्र में भी पोर्शे केस पे एक निबंध लिखवाया गया था। जब ये नशे की हालत में ऐसे अपराध हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद कार्रवाइयां होने से क्या फायदा? आप ये बताइए क्या विजन है इनके पास? गुंजन जी की खासियत की कांग्रेस से इतनी ऑब्सेस्ड रहती है कि कोई अपनी योजना की 10 सेकंड के लिए भी वो तारीफ शुरुआत नहीं कर पाती है। वो पहले कांग्रेस के बारे में बात करती है, जबकि इनको बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। ये बीजेपी के बारे में इतना भी नहीं जानती हैं कि पिछले मुख्यमंत्री जो बीजेपी के थे, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घर घर में बार खोलने के लिए अनुमति देने का सरलीकरण कर दिया था कि आप इतनी पेटी शराब अपने घर पे रख सकते हैं और छोटे छोटे बार खोले जा सकते हैं। जो अपने राजस्व में वृद्धि करने का इन लोगों को शराब के अलावा कोई तरीका नजर नहीं आता है। अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो अच्छे सत्ता पक्ष की ये जवाबदारी होती है कि आप उसको जनता के सवाल मानिए, और जनता के मन में भी जो आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि क्या उपाय है इस बात का, किस तरह से
कहीं ना कहीं जो इस तरह की नीतियां होती हैं, अब आप देखिए कि कालाबाजारी होगी और जो शहर के नाके होंगे वहां पर सौरभ शर्मा जैसे नए ठेकेदार, नए सब इंस्पेक्टर पनपेंगे, जो लाखों करोड़ों का बिजनेस उनका अगले कुछ सालों में दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वो फिर उनसे उनकी जानकारी में सब होता है शासन। और दूसरा एक और विषय है कि हाँ ठीक है, शराबबंदी को आप बहुत प्रयास इसलिए मोहन यादव का कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश को नया ड्रग्स का एक नशा पैदा करने का एक रास्ता दिया है कि आप शराब, अगर बदबू आती है, अगर आप शराब नहीं पीना चाहते तो हम आपके लिए ड्रग्स उपलब्ध कराएंगे। हमारे प्रदेश में 1800 करोड़ 2-2 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। पिछले 1-1.5 साल में मोहन यादव के शासनकाल में ड्रग्स का जो बड़ा उद्योग मध्य प्रदेश में पनप रहा है, तो अगर कुछ शहरों में शराबबंदी हो जाती है तो नशेड़ियों के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें दूसरे तरीके के नशा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर गुंजन जी बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं और अपनी बात सामने रखना चाहती हैं तो बताएं कहीं से शुरुआत तो करनी होगी ना। हिमानी जी देखिए, राजस्व की भी आप बात कर रही हैं, राजकीय घाटे को परे रखकर ये फैसला लिया गया है और खुद सरकार का यही कहना है कि देखिए घाटे से हमें मतलब नहीं है, उसे परे रखा गया है, जनता की जान जो है वो सर्वोपरि है। मुस्कान जी पूरी शराबबंदी कर दे और दूसरे देशों के प्रदेशों के लिए आदर्श स्थापित कर दे कि हमारे यहाँ कालाबाजारी भी नहीं होगी और शराब उपलब्ध भी स्पष्ट किया गया है ना कि आगे ये पहला चरण है, आगे कई चरण होंगे मध्य प्रदेश में शराबबंदी के, स्पष्ट किया गया है। की जिनकी बात कर रही हो तो बोले ना गुंजन जी, पार्षद जो मंदसौर में पूर्व पार्षद बीजेपी का नेता पकड़ा गया है कि कैसे वो कालाबाजारी करते हैं। मैं बोल तो रही हूँ गुंजन जी, आपका रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी इस पर। कह रहे हैं कि दायरा बहुत सीमित रखा गया है, दायरा बढ़ाए जाने की जरूरत है, तभी इसका असर दिखाई देगा। देखिए ये तो वो लोग हैं, आप दायरा बढ़ाने की बात करते हैं, ये तो दायरा कम करने वाले लोग थे। हमने तो शुरुआत की है, हमने उसको एक जो कल्याण की योजना है उसको धरातल पे लेकर आए हैं। मुस्कान जी, आपने भी हिमानी जी की बात सुनी और इसलिए मैंने जब अपनी बात की शुरुआत की थी तो मैंने याद दिलाया था कि कमलनाथ सरकार में क्या हुआ था उस समय। इस पे एक बार ये टिप्पणी करते, जो उस समय की एक्साइज पॉलिसी थी उसमें अमेंडमेंट किया गया था। उस एक्साइज पॉलिसी को 19-20 की एक्साइज पॉलिसी में ये शराब को डिलीवरी की बात करते थे, हम बंद करने की बात करते हैं, ये तो घर पहुंचाने की बात करते हैं। एक बार हिमानी जी इस पे जवाब दे दें तो मैं बता पाऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं और कांग्रेस ने क्या किया था। ठीक है हिमानी जी, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद गुंजन जी मैं लौटती हूँ, आपके पास एक अहम सवाल है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं हिमानी जी। ये मेरी नकल करने में मतलब मैंने बोला था, ये अपनी नीति के बारे में एक बार भी कुछ नहीं बोल पाएंगी, ना बीजेपी की नीतियों और बीजेपी के बारे में ज्यादा ज्ञान है ही नहीं। और मेरी नकल करने का मतलब मुझसे भी आप ऑब्सेस्ड हो गई कि मैंने जो सवाल करने का आपसे पूछा कि आप इसके बारे में बोलिए, मंदसौर के नेता के बारे में बोलिए, काला बाजारी के बारे में बोलिए, नाकों पर किस तरह से वो करेंगे, तो वो मुझसे ही सवाल पूछने लगी। आप आदर्श बाहर आ जाइए, बीच में बोलेंगे। चलिए ठीक है, विषय पर लौट जाते हैं, दोनों को रोकना चाहूंगी मैं। गुंजन जी देखिए, अब दायरा बढ़ाने की बात हम कर रहे थे। हिमानी जी रुक जाइए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। गुंजन जी देखिए, सवाल अब जो मांस की दुकानें हैं उन पर बैन लगाने का भी उठ रहा है, क्योंकि आजकल का मामला नहीं है। अगर हम बात करते हैं उज्जैन की, तो उज्जैन को धार्मिक नगरी, पवित्र नगरी बनाने की जो मांग है, दशकों से यहाँ के संत समाज कर रहे थे। कई आंदोलन हमने देखे हैं, मांगे अब मान ली गई है, लेकिन इस दायरे को बढ़ाए जाने की मांग अब एक वर्ग वहां पर कर रहा है। क्या दायरा बढ़ाया जाएगा? मदिरा की दुकानें कुछ दायरे तक वहां पर बैन कर दी गई हैं। अब क्या जो मांस की बिक्री है वो भी यहाँ पर बैन कर दी जाएगी? ये दायरा क्या बढ़ाने की प्लानिंग में है सरकार? मुस्कान जी देखिए, जब सरकार बनती है तो हमारे पास अपने जो संकल्प हम लेते हैं उसको पूरा करने के लिए 5 वर्ष होता है। लेकिन मैं बहुत गौरव के साथ ये बात कह रही हूँ कि आज पहले ही वर्ष जब कार्यकाल है मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे धार्मिक नगरी की बात कर लें, चाहे शराबबंदी की बात कर लें उन धार्मिक स्थानों से, चाहे मांस बिक्री की बात कर लें, ऐसे ऐतिहासिक फैसले उन्होंने आते से ही लिए थे। तो बिल्कुल इनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा, इनके जिस तरीके से एग्जीक्यूशन को भी लागू किया जाएगा। और आज हमने शुरुआत की है सिर्फ 19 स्थानों से। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था जनता जनार्दन को, ये सिर्फ शुरुआत है, चरण बाय चरण हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी सिर्फ पहले चरण में हमने 19 जो नगर है उनको चुना है, जो धार्मिक नगर है, हम इसको आगे लेके जाएंगे और पूर्ण रूप से शराबबंदी की तरफ कदम बढ़ाएगी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
ठीक है हिमानी जी, देखिए भ्रष्टाचार के आरोप बार बार वो लगा रही हैं, इस पर भी आपको जवाब देना होगा। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। आप भी विपक्ष से ही सवाल पूछेगी, उनसे नहीं पूछेंगी कि किस तरह के लूप होल्स उन्होंने सोचे हैं। मैंने पूछा है मानी जी, आप खुद बताइए क्या पूछना है। मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने बिल्कुल जवाब दिया है कि जहाँ पर शिकायत होगी कार्रवाई होगी। कभी आप बोलेंगी मुझे मत बताइए क्या कोई पूछना है। फायदा ही नहीं है, आप लोग ही चर्चा कर लिया करिए। कभी वो बोलने लगती है बीच में, अब आप मुझे अब क्या बात कर रही है मानी जी, आपको मौका दिया गया, आप अपनी बात रखिए ना, आप इस तरह आरोप क्यों लगा रही है। तो बोलने दीजिए, मौका दिया है। बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। ऐसी बातें करते हैं। आप लोग कर लीजिए डिबेट, हिमानी जी मैंने आपसे ही कहा आप क्या कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात रखिए। चुप करवा लीजिए और आप विपक्ष के बिना ठीक है डिबेट गुंजन जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हिमानी जी बात रखिए अपनी। हाँ, तो गुंजन जी कभी मुझे गलत साबित नहीं होने देती। मैं बार बार 3 बार डिबेट में बोल चुकी हूँ, उन्हें अपने उसके बारे में जानकारी नहीं है। पहली बात तो यह मुख्यमंत्री का दूसरा साल चल रहा है, थोड़ी जानकारी रखिए, इतनी बेसिक जानकारी। दूसरी बात, शराबबंदी आज लागू नहीं हुई है। डियर गुंजन चौक से शराबबंदी आज लागू नहीं हुई है। आज सिर्फ पीताम्बरा पीठ पर अभिनंदन करने का काम किया गया था। थोड़ी अपडेट होकर आया करिए। कहाँ इतना प्यार करती हैं आप कांग्रेस से कि सिर्फ कांग्रेस की जानकारी होती है, आपको अपनी नीति अपने निर्णयों की जानकारी नहीं होती, इसलिए नहीं बोल पाती हैं आप इधर आ जाइए कांग्रेस में, अगर आपको इतना प्यार है तो। ये निर्णय मुस्कान जी इनको बताइए कि निर्णय आज नहीं लिया गया है जो आज लागू हुई है। इनके अपराधी भी पकड़े जाने लगे। आपके बीजेपी के नेता मंदसौर के पूर्व पार्षद पकड़े भी गए हैं कालाबाजारी करते हुए। तो ये नीति लागू हो चुकी है। आज अभिनंदन करने का आपने ही अपने अंधा वाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, अपने ही कार्यकर्ता इकट्ठे करके अपना ही अभिनंदन करवाने का और अपने आप को पूज्य बनवाने का गए थे। माता पीताम्बरा की पूजा करने और खुद की पूजा करवाकर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप बताइए कैसे इन लूप होल्स को, जो मंदसौर में आपके पूर्व पार्षद पहले ही महीने में पकड़े गए हैं, उनको कैसे ऐसे लोगों को आप कंट्रोल करेंगी? बताइए, जवाब दीजिए। गुंजन जी आपके पास मौका है, रखिए अपनी बात अब। मुस्कान जी देखिए, सत्यहीन और तथ्यहीन बात करने के लिए यहाँ हम नहीं बैठते। वो सत्य बात है। अब रुक जाइए हिमानी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए लौट रही हूँ मैं आपके पास। हिमानी जी आपके बीच में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप होकर जी। गुंजन जी बोल रही थी गुंजन जी बोल रही थी आप। गुंजन जी याददाश्त चली गई, आप बोल रही थी। करिए, बिल्कुल चुप होकर बोल रही थी आप बीच में बोल रही थी। अब आप चुप होके सुन पाएंगी तो मैं आगे बोलती हूँ, वरना कोई मतलब नहीं। आपके बोलिए प्लीज हिमानी जी, ऐसे तो दोनों की बात पहुंच नहीं पाएगी। आप मुझ पर पर्सनल टिप्पणी करती हैं। गुंजन जी आप अपनी बात रखिए, समय की भी देखिए कमी है, ऐसे में आप दोनों की बात पहुंच नहीं पाएगी जनता तक। गुंजन जी कहिए। देखिए मुस्कान जी, सर्वप्रथम तो आज नवरात्र हम मना रहे थे, अष्टमी के दिन पे थे, तीनों महिलाएं पैनल पे थी, तो हम तो उदाहरण हमें देश को देना चाहिए था और जनता जनार्दन को, कि जिस दिन नारी शक्ति होती है नारी उठा के आवाज उठाती बात रखती हैं, ना कि आपस में उलझती हैं। पर हिमानी सिंह जी से मुझे उम्मीद कम थी, लेकिन फिर भी अब आगे उम्मीद करूंगी कि बिना मतलब ना उलझे और अपनी सत्य और तथ्य के रूप में अपनी बात रखें। देखिए मुस्कान जी, ये जनता जानती है मध्य प्रदेश की कि किसने उनका कल्याण किया है। चाहे नारियों के कल्याण की बात कर ले, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर ले, क्योंकि हम आज के दिन पे बात कर रहे हैं इसलिए अब दोहराना चाहूंगी। महिलाओं को स्वावलंबी समृद्ध बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं कि जन्म से लेकर मरण तक महिलाओं का कल्याण हो। अब आप बताएं, दूसरा गरीबों के कल्याण के लिए हम आगे बढ़ते हैं, विकास के लिए हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे किसान कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सिर्फ देश की और जनता के कल्याण की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति और सनातन की बात करते हैं, एक राष्ट्र करते हैं, समानता की बात करते हैं। हिमानी जी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से। गुंजन जी रुक जाइए। हिमानी जी आपको गुंजन जी को थोड़ा पहले से सूचित करना चाहिए था और आगे के लिए बताना चाहिए था। शराबबंदी के बारे में जीरो नॉलेज के साथ वो महिलाओं पर पहुंच गई, नवरात्रि पर पहुंच गई, किसानों पर पहुंच गई, पर शराबबंदी की अपनी योजना के बारे में एक लाइन भी नहीं बोल पाई। ऐसे व्यक्ति के साथ डिबेट करने में आप ये सोचते हैं कि ऐसी चीजों का समर्थन? ठीक है, आप दोनों क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे ख्याल से जनता तक ये बात पहुंच गई होगी। आप दोनों के अपने आरोप है, लेकिन मध्य प्रदेश में
शराबबंदी को लेकर हम बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जब से डॉक्टर मोहन यादव सरकार का गठन हुआ है तब से ही कड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक और फैसला इसमें शराबबंदी का भी जुड़ गया है और यही उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इसके सकारात्मक असर दिखाई देने लगेंगे। इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।